हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम होने वाली है पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, दैट इज TMBU। और आपका जो सेशन था 2019 से 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी हर एग्जाम्स के पहले जो एक इम्पॉर्टेंट सजेशंस की वीडियो आती है ना, यूट्यूब पे। तो ये आप लोग के लिए कुछ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता दूं। हमारी मैथ्स हब ऐप पे पार्ट 3 की न्यू कोर्स आ गई है, ठीक है। तो आप लोग अपने एग्जाम्स के बाद हमारी पार्ट 3 की जो ये न्यू बैच है उसमें आप लोग मैथ्स हब ऐप पे विजिट कर सकते हो, जो प्ले स्टोर पे है ना। ये हमारी ऑन न्यू फाउंडेशन बैच है पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स की। और जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी फी बहुत ही मिनिमल है, 2499, ठीक है। मैथ्स हब ऐप पे आप इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में, या फिर कोर्स के बारे में अगर आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपकी पेपर 3 की जो एग्जाम है वो 5 अगस्त को होने वाली है ना। तो चलिए, पेपर 3 में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे, तो मैं अपने ऐप पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सबको मैं एग्जाम्स के पहले ही वो मैंने सजेशन दे दिया है, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे जो आपको पता होगा कि हमारे हर एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख लो। ये सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन रहेगी, जो कि आपको 2 एक्सप्लेनेशन रहेगी। 1 एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स कैरी करेगा, तो इस हिसाब से 16 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप मैकबेथ मैकबेथ का नाम आपने सुना होगा, ये आपके पेपर 3 में है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये एक ट्रेजेडी है लिखा हुआ, ठीक है। ये 14 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप प्रिपेयर कर लेना। मैकबेथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्ले है ये, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और लव फॉर लव, विलियम कनग्रीव की ये एक प्ले है, ये भी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन तो पेपर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। और एक ये प्ले है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, ये भी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर 3 में। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स कुछ रहेंगी, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को तो कुछ टॉपिक्स भी शॉर्ट नोट्स की प्रोवाइड करवाई हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखना रहेगा। 1 शॉर्ट नोट्स कैरी 4 मार्क्स, तो इस हिसाब से 8 नंबर के आपके शॉर्ट नोट्स हो गए। उसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 20 मार्क्स के, तो ये आपका पेपर 3 हो गया, ठीक है, पेपर 3। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं पेपर 4 पे, जो कि आपका 13 तारीख को होगा एग्जाम पेपर 4 का, ठीक है। पेपर 4 में भी आपको एज यूजुअल पेपर 3 के जैसा एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन की जो नंबर है वो बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें पेपर 4 में 3 क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेनेशन का। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, तीनों एक्सप्लेनेशन। ऐसे एक्सप्लेनेशन का जो फॉर्मेट रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने क्लास में तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक्सप्लेनेशन होता क्या है, बेसिकली आपको कुछ लाइंस दी जाएंगी, उसे आपको एक्सप्लेन करके बताना रहेगा, ठीक है। जैसे पेपर 3 की एक्सप्लेनेशन जैसे किस किस टॉपिक से रहेगी, जैसे मैकबेथ से भी आपको कुछ लाइंस दी जाएंगी, है ना। कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि उसमें थे, है ना, 4 विचेस थे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो उस हिसाब से वो कुछ 3-4 लाइंस के फॉर्मेट में रहता है क्वेश्चन, तो उसको आपको लिखना रहेगा। जैसे वो लाइन को आप देखोगे, उसके बाद आप लिखोगे दिस ब्यूटीफुल लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम मैकबेथ, है ना, नाइसली रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। वो सारा कुछ मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसकी फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मैकबेथ को अच्छे से डिस्कस करोगे, फिर जो लाइंस आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेंगी उसे आप ब्यूटीफुल पहले उसको एनालाइज करोगे कि वो लाइन कह क्या रहा है, ठीक है। और लास्ट में आप लिखोगे
कि वो मतलब बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। वो आपको कम से कम 14 जैसे पेपर 3 में आपको 2 एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो कम से कम आप 2-2.5 पेज में तो एक्सप्लेन करके लिखोगे ना एक्सप्लेनेशन को, तभी आपको, ऐसे तो 8 नंबर देगा नहीं यूनिवर्सिटी, है ना। 8 नंबर के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसको आप कम से कम 2 पेज में लिखोगे आंसर, ठीक है। और जैसे 14 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसको आप 3 पेज तक कम से कम आप कंक्लूड करोगे, है ना। 2.5 पेज या 3 पेज में आप लिखोगे, तब जाके आपको 10-11 मार्क्स मिलेंगे। वो भी आप, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो लिखने का एक फॉर्मेट होता है, जैसे मैकबेथ है, तो मैकबेथ में क्या पूछ रहा है, मैकबेथ में क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है, उसकी थीम पूछी जाती है ना, क्रिटिकली अप्रिशिएट करने किसी एक कैरेक्टर को बोलेगा, ठीक है, जैसे कि लेडी मैकबेथ को बोलेगा, या फिर उसमें जो बैंकियो था, है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो सारे कैरेक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे 12th नाइट में तो आपका बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें भी हो गए, लव फॉर लव में भी हो गए, सैमसंग हो गए, है ना, और भी जो ट्विन सिस्टर रहती है, तो सारे कैरेक्टर्स को भी आपको माइंड में रखना है, ताकि अगर आप किसी थीम को जैसे भूल जा रहे हैं या फिर कुछ आप भूल जा रहे हैं, तो उसको आप मिक्स करके बीच में लिख सके। तो ये सब कुछ फॉर्मेट होती है लिखने की, है ना। उसके बाद हम लोग पेपर 4 में आते हैं। पेपर 4 में तो आपका 3 एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगी, कुछ क्रिटिकली आपको अप्रिशिएट करने बोलेगा किसी एक पे, या तो आपको वाटर पैटर पे अगर आपने प्रिपेयर किया तो वाटर पैटर पे लिख लो, थॉमस कार्लाइल पे अगर प्रिपेयर किया तो उस पे लिख लो, या फ्रांसिस बैकन। तो मैंने अपने क्लास में भी करवाया है। तो क्रिटिकली अप्रिशिएट भी आपको किसी एक पोएट के बारे में लिखनी है, ठीक है, कि ये पोएट कौन से एज से आ रहे हैं, बेसिकली इनका जो लिटरेरी करियर है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, तो आपको वो सब लिखनी है अच्छे से इनके बारे में, ठीक है। एक तरह से ये ऑटोबायोग्राफी कह लो आप, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इन्होंने अपने लिटरेरी करियर में कितने सारे ये सब लिखे हैं ना, पोएट्री लिखे हैं, या फिर जो भी प्रोज वगैरह जो जो लिखे हैं, इनकी पूरी कंप्लीट आप उसको लिखोगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर के लिए पूछा जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जेन ऑस्टिन की बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल प्ले है, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये भी आपके क्वेश्चंस में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 14 मार्क्स के लिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन की बहुत अच्छी प्ले है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद आता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये भी बहुत बढ़िया प्ले है, थॉमस हार्डी की, है ना, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और ये बेसिकली 3 पार्ट में ये आपका ये जो प्ले है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। उसके बाद है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये सैंटियागो इसमें एक कैरेक्टर रहता है ना, ओल्ड मैन एंड द सी। ये भी बहुत बढ़िया। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है वो थॉमस हार्डी की है बेसिकली, ठीक है, और द ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है, ठीक है। तो पेपर 4 में जो आपका आता है वो टोटल 3 नॉवेल आता है, ठीक है। एक जेन ऑस्टन का आता है, एक थॉमस हार्डी का आता है, और एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का आता है। तो ये जो द ओल्ड मैन एंड द सी है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल, ये आपको आपके लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख देता है कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉवेल मेरी वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल में से एक है ना। तो ये नॉवेल को मैंने बहुत अच्छे से अपने क्लास में बताया है। मेरे जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर भी किया होगा, और मैंने इसकी जितनी भी नोट्स वगैरह वो सब कुछ अच्छे से लिखवाया है, ठीक है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल नॉवेल है, और ये भी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आपका पेपर 4 में आता है मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स। ये 5-5 नंबर का पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स लिखा है। 5 नंबर के लिए आपको कॉलम में और कॉलम भी ऐसे दे देगा, आपको मिक्स वो मैच द फॉलोइंग करना, और 5 का ये ट्रू फॉल्स रहेगा, उसमें आपको स्टेटमेंट वाइज पढ़ के क्वेश्चन उसको आपको मतलब वो बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़। उसके बाद आपका एज यूजुअल पेपर 3 के जैसा इसमें भी शॉर्ट नोट्स रहेगा, 2 ही शॉर्ट नोट्स रहेगा। इसमें आपका 1 शॉर्ट नोट्स कैरी 5 मार्क्स, तो इस हिसाब से 10 मार्क्स के लिए पेपर 4 में शॉर्ट नोट्स पूछेगा। और पेपर 3 में जैसा कि मैं आपको बताई, पेपर 3 में जो शॉर्ट नोट्स रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मार्क्स आपके इंक्रीज होती है। उसके बाद इसमें देख लोगे आप, टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पार्ट थर्ड के लिए हमारी ऐप पे जो कोर्स है वो आ चुकी है। तो आप लोग सब ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लोगे, और वहां पे आप फ्री कुछ क्लासेस भी हैं, आप देख लोगे वहां पे, है ना, डेमो क्लास के रूप में होंगी। और इफ़ यू सेटिस्फाई तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर इनरोलमेंट के मतलब बीच में आपको कुछ भी परेशानी आ रही है, ठीक है, पेमेंट वाइज या फिर कुछ भी, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और ये आपको इसमें कंप्लीट पेपर 3 में क्या होता है ना कि 4 पेपर ऑनर्स की होती है, ठीक है। तो हमारी पेपर 4 तक तो आपने पार्ट 2 में दे दोगे अभी, ठीक है। तो पेपर
5, पेपर 6, ठीक है, और पेपर 7, पेपर 8, इसकी मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगी, इंक्लूडिंग इसके साथ जो राइटिंग स्किल्स होती है पार्ट थर्ड में आप और कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट होगी ओवरऑल पार्ट थर्ड की वो डिपेंड करती है ऑनर्स पेपर पे, ठीक है। और इसकी मैं सारी प्रिपरेशन आपको ऐप पे करवाऊंगी, ठीक है, एट अ मिनिमल फी 2499। तो इसके लिए और जो भी आपकी फाइनल सजेशन होगी कैसे आपको लिखना है, वो पार्ट थर्ड की आप सारी फिर चिंता छोड़ दो, है ना, वो बहुत अच्छे से मैं प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। और आप लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लो, और एग्जाम से पहले पक्का आप इसे प्रिपेयर करके जाओ, बहुत आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे हूबहू क्वेश्चंस जो है मेरे सजेशन से बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस रहेंगी, ठीक है, वो आपको एग्जाम्स देने के बाद ही पता चलेगा। ऑलराइट स्टूडेंट, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, मैथ्स हब के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर छोटी अपडेट जो है वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलती है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट स्टूडेंट, आप लोगों को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।